तो फाइनली आज हम चलने वाले हैं हमारे मध्य प्रदेश में मौजूद अटेर का किला देखने, जिसे खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान का दिल यानी कि मध्य प्रदेश में प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक कुछ ऐसे किलों का निर्माण हुआ जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इन विश्व प्रसिद्ध किलों को देखने और इसके आसपास की जगहों पर घूमने के लिए हर महीने हजारों देशी और विदेशी सैलानी घूमने के लिए पहुंचते हैं। इन्हीं किलों में से एक है अटेर का किला। मध्य प्रदेश के इतिहास में अटेर किले का बेहद ही महत्व है। यह किला ऐतिहासिक होने के साथ साथ कई अनसुनी कहानियों के लिए भी समूचे भारत में प्रसिद्ध है। तो चलते हैं इस किले के अंदर और जानते हैं इस किले के कुछ दिलचस्प तथ्यों के बारे में। तो चलिए किले के अंदर चलते हैं और देखते हैं इस किले की स्थिति और बात करते हैं इस किले के इतिहास के बारे में। यहाँ पर इस किले का इतिहास लिखा हुआ है और इस किले की एक दिलचस्प बात ये भी है कि यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं वो फलों का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। ये जो सामने आपको ज़मीन पर बिखरे पड़े दिखाई दे रहे हैं, ये हैं इस किले के कुछ अवशेष। आप देख सकते हैं इनके ऊपर कितनी शानदार डिज़ाइन बनाई हुई है। आप देख सकते हैं ये किला किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा है। तो चलते हैं आगे और ये है इस किले का दूसरा द्वार। तो आगे चलते हैं और साथ ही साथ हम बात करते हैं इस किले के बारे में। अटेर फोर्ट मध्य प्रदेश के भिंड शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर चंबल नदी के किनारे मौजूद है। इस किले को भदौरिया राजा बदन सिंह ने लगभग 1664 से 1668 के बीच बनवाया था। अटेर का किला कई किंवदंती, कई किस्सों और न जाने कितने ही रहस्यों को छुपाए हुए चुपचाप सा खड़ा दिखाई देता है। इसे हिंदू और मुगल स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना भी माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाभारत में जिस देवगिरी पहाड़ी का उल्लेख आता है, यह किला उसी पहाड़ी पर स्थित है। इसका मूल नाम देवगिरी दुर्ग है। इस जगह को हाथीखाना कहते हैं और उस टाइम यहाँ पर राजा के हाथी बंधा करते थे। इस लाल बलुआ पत्थर से बने हाथीखाने के बीच के हिस्से को बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है और यहीं पर उनके हाथी को बांधा जाता था। आइए अब प्रवेश करते हैं किले के अगले हिस्से में और बाकी का किला भी आपको दिखाती हूँ। यह सामने में जो इमारत आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है दीवाने खास, यानी कि वो हिस्सा जहां राजा अपने मंत्रियों और खास लोगों के साथ मीटिंग किया करते थे। यहाँ पर एक पानी का कुंड भी बना हुआ है जो कि उस समय राजा के खास लोगों के हाथ मुंह वगैरह धुलवाने के उपयोग में लाया जाता था। ये जो आप सामने की तरफ आपको एक ऊंची सी इमारत नज़र आ रही है, ये जो इमारत है इसको बोलते हैं सतखंडा, यानी कि वॉच टावर। यहाँ पर हमेशा सैनिक तैनात रहते हैं और पूरे महल की निगरानी करते हैं। इसे किले की सुरक्षा के लिए बनाया गया था और इस पर हमेशा सैनिक तैनात रहा करते थे। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये उस जमाने का मंदिर रहा होगा। इसके बाहर बने आंगन में भी आप देखेंगे किस तरह ज़मीन पर खूबसूरत चित्रकारी की गई है। तो चलिए हम मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर का नज़ारा। मंदिर के अंदर 8 गेट बनाए गए हैं जिसकी दीवारों पर, स्तंभों पर सुंदर कलाकारी की गई है। यही नहीं बल्कि इसकी छत पर भी की गई नक्काशी भी इतनी सुंदर है कि आप इसको देखते रह जाएंगे।
इसमें ऊपर चढ़ने के लिए भी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और इस जगह को देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि यहाँ पूजा अर्चना के लिए उस जमाने में अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमा रखी गई होगी। अब ये जो आप सामने देख रहे हैं इसको रानी का महल कहते हैं। इसमें नीचे और ऊपर के फ्लोर पर कुछ कक्ष बनाए और दीवारों पर खूबसूरत कलाकारी की गई है और यहाँ जगह जगह पर दीवारों में दीपक या कुछ सामान वगैरह रखने के लिए आले भी बनाए गए हैं। यहाँ से आपको पूरे अटेर किले का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिल जाएगा। इस मंदिर के दाईं ओर में राजा बदन सिंह का महल बना हुआ है। तो इस महल के अंदर प्रवेश करते ही आपको कुछ कक्ष दिखाई देंगे और अंदर में एक बैठक भी बनी है। यहाँ राजा बैठकर अपने अत्यंत खास लोगों से मिला करते थे। इस महल के नीचे भी कुछ कक्ष बने हुए हैं जिनकी छत काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त हो चुकी है, इसीलिए यहाँ नीचे उतरना खतरनाक हो सकता है। तो ये है इस महल के बाहर का भाग जिसका अधिकतर हिस्सा नष्ट हो चुका है। यहाँ आपको स्तंभ तो नजर आएंगे लेकिन यहाँ दीवारों और छत लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। महल में हवा आने के लिए किनारे में छोटे छोटे दरवाजे भी बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको किले की दीवारों से लगकर एक और कुआं दिखाई देगा जो खास तौर पर राजा बदन सिंह के महल में पानी पहुँचाने के लिए के उपयोग में लाया जाता था। इस किले की दिलचस्प बात एक ये भी है कि इस दरवाजे से हर वक्त खून टपकता था। जी हाँ, आपने सही सुना है कि किले में सबसे चर्चित यहाँ खूनी दरवाजा है। लोक कथाओं के अनुसार माने तो कहा जाता है कि किले के अंदर एक दरवाजा है जहाँ से हर समय खून टपकता था। कई लोगों का मानना है कि आज भी खूनी दरवाजे का रंग लाल है। एक अन्य कहानी यह है कि उस समय के राजा लाल पत्थरों के बने दरवाजे के ऊपर भेड़ का सिर काट कर रख देते थे और नीचे एक कटोरा रख दिया जाता था जिसमें खून टपकता था और राजा के गुप्तचर बर्तन से खून का तिलक लगाकर राजा को दुश्मनों से जुड़ी अहम सूचनाओं को देते थे। इस फोर्ट में मौजूद खूनी दरवाजे के साथ साथ ऐसे कई और महल मौजूद हैं जो बेहद ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया बदन सिंह का महल, हाथिया फॉल, राजा का बंगला, रानी का बंगला और 12 खंबा महल इस किले के मुख्य आकर्षण हैं। आज भी इन महल को देखने के लिए कई लोग पहुंचते हैं। हालांकि इनमें से कुछ महल खंडहर के रूप में भी तब्दील हो चुके हैं।